हेलो बच्चों, और सब बताइए आप लोग कैसी तैयारी चल रही है। तैयारी थोड़ा ढंग से करते रहो, रेगुलर मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मैं हमेशा आपको क्लास 10 का लगभग हर एक मैथ को मैं आपके सामने लाऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य है 2023 में जो वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं बच्चे, उन लोगों के लिए कम से कम ये थ्योरम ओके कर दूं ताकि वो उन लोगों को भी कुछ फायदा कर जाए। मेरा उद्देश्य यही है। और ऐसे क्लास 10 का जो भी प्रश्न है मैं शुरू करूंगा और वो सारा जो भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, उन सबों को मैं हल करूंगा। तो आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन का जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं वो आप तक पहुंच सके। इससे पहले मैंने थ्योरम का त्रिभुज से संबंधित 2 प्रमेय मैंने डाला था। आज मैं आप लोगों को वृत्त के बारे में बताने जा रहा हूं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे संबंधित 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। अब हम लोग यहाँ 10 क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो कुछ प्रमेय है उससे मैं पहले थोड़ा सा आप लोग को इसका रिवाइज करा दे रहा हूं कि वृत्त में से संबंधित क्या क्या बिंदु होते हैं। तो उन बिंदुओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए, तो यहां पे हमारा है वृत्त, ये देख रहे हैं, ये हमारा वृत्त बना हुआ है। तो ये जो वृत्त है, इस आकार का आप लोगों ने बहुत सारा चीज देखा होगा, जैसे वस्तु है, जैसे चूड़ी है, और क्या देखा होगा आप लोगों ने, पहिया देखा होगा। कई ऐसे हैं जो हम लोगों को देखने के लिए ये मिलता है इसका जो व्यवहारिक जीवन में। तो यहाँ पे इसमें जो है मुख्य बिंदु, जैसे आपका आएगा सबसे पहले ये हम लोग कहेंगे कि ये किस आकृति का है, तो यह एक वृत्त है। तो इस वृत्त में हम लोगों को मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहले हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि एक केंद्र बिंदु होता है जो बीचों बीच मध्य में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं, जिसे हम लोग सूचित करते हैं केंद्र। ये केंद्र है जिसे हम लोग सूचित करते हैं, सी से भी कर सकते हैं, ओ से भी कर सकते हैं। इसके अलावे जब हम लोग वृत्त का निर्माण करते हैं तो जिस प्रकार से यह बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त रेखा तक जो खींची गई रेखा होती है उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेडियस भी बोलते हैं। अब यहां पे ये जो त्रिज्या हमने बनाया, अब आप लोग को एक चीज और आ रहा होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए मैंने यहां पे एक खुट्टा गाड़ दिया, तो खुट्टा क्या है, केंद्र है। उसके बाद जो कोई भी जानवर बंधा होता है, बकरी है, गाय है, अगर वो रस्सी से बांधा हुआ रहता है तो ये जो रस्सी है जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यह त्रिज्या हो गया। अब ये जब भी रस्सी से बांधा होता है तो उसको अगर आप पीछे से अगर उसको भगाइएगा तो देखिएगा कि ये इस तरह का ये घूमेगा, यह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से जो घूमता है, ये क्या चीज का निर्माण हो गया, वृत्त का। यानी वृत्त बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, त्रिज्या का। ठीक है। अब इसके अलावे हमें और क्या क्या आता है। अब इसमें हम लोगों को ये लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्त के वृत्तीय पथ के 2 बिंदुओं को, किसी वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। यह जीवा, कहीं पे भी अगर आप 2 बिंदु को मिलाइएगा तो वहां पे जीवा का निर्माण होता है। जैसे ये देखिए, मान लिया जाए एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, तो ये मिल गया, तो ये हमारा क्या बन गया, जीवा। यहां एक बिंदु है, एक बिंदु यहां, इसे भी अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। तो इस तरह से आप जितना बनाते जाइएगा, तो जैसे जैसे ये 2 बिंदु जब भी मिलेगा तो वो हमारा क्या चीज का निर्माण होता है, जीवा का। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये सारा जितना भी है ये जीवा का निर्माण हो रहा है। क्यों, हम लोग यानी कि क्या निष्कर्ष निकल रहा है, परिभाषा, जीवा किसे कहते हैं, तो किन्हीं 2 वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब यहां पे आता है कि जीवा, अगर इसमें आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी जीवा कहां पे होगा, तो सबसे बड़ी जीवा इस तरह से आप मिलाते जाइए। मान लीजिए ऐसे हम चल रहे हैं, इस तरह से मिलाते जा रहे हैं, ऐसे 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 मिला रहे हैं। तो ये बताइए कि सबसे बड़ी जीवा, यानी कि जो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, सेंटर से होकर,
यानी कि जो सबसे बड़ी जीवा है वो कौन सा है, जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो जो केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, व्यास। क्या बोलते हैं उसे, व्यास बोलते हैं। हम लोग इसका परिभाषा इस तरह भी दे सकते हैं कि व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास हम लोग किसे कहते हैं, व्यास वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और यह व्यास कब, जब वो केंद्र से होकर गुजरेगी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में अधिकांशतः प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, व्यास। ये जो हम लोगों का व्यास है, और यह जो व्यास होता है यह दो भाग में बंटने पर, यानी कि ये त्रिज्या को इधर भी देखिए इतना ही दूरी होता है, इधर भी हमारा इतना ही दूरी होता है। जैसे इस प्रकार से हम लोगों ने बना दिया, तो ये अगर केंद्र से होकर गुजरा तो इसे हम लोगों ने त्रिज्या बोला था। तो जितना इधर त्रिज्या है, अगर ये पूरा मिला दिए तो ये हमारा क्या बन गया, ए बी, यहां पे हम लोग सी रखा था, तो ये हमारा पूरा ए बी क्या कहलाएगा, ये व्यास कहलाएगा। यहां पे हमारा ए बी जो है वो क्या कहलाएगा, व्यास। तो यानी इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि त्रिज्या की क्या है, दुगनी है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला जो होता है, वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है फॉर्मूला, त्रिज्या बट 2 गुना त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। ये हम लोग याद रखेंगे, यानी D = 2R। ये हमारा ये फॉर्मूला होता है वृत्त के व्यास का, 2 गुना त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का दुगना। अब चाप किसे कहते हैं, चाप, हमारा एक और नया शब्द आ रहा है, चाप। चाप, तो चाप क्या होता है, जैसे ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया, ये मान लिया जाए C है, और ये क्या है, सॉरी हाँ C है, और ये क्या है, D है। तो ये जो C से D की ये जो होता है, ये यही चाप है, ये इस तरह से। तो हम लोग अगर चाप पूछेगा कि चाप कौन सा है, तो यहां पे क्या कर देंगे, CD चाप है, और इसका साइन जो होता है हम लोग इस प्रकार से ऊपर दे देंगे, तो लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है, चाप है। अब इसके अलावे और भी कौन सा शब्द आता है, अब इसमें एक चीज और आता है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से वृत्तीय पथ के 2 बिंदुओं को, जैसे ये खींच दिया, सॉरी, और एक ये खींच दिया, इस तरह से 2 रेखा खींच दिए। तो ये जो एरिया हो गया इसे हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। अब ये देखिए यहां पे ये जो निर्माण हुआ ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड हो गया। तो ये जो छोटा वाला है ये एक तरह से छोटा बना, तो इसे हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और अगर ये जो है ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे ये त्रिज्यखंड है, C और D है, अगर यहां से यहां मिला देते हैं तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपका वृत्तखंड कहलाएगा। ये भाग अब देखिए इधर मिटा देते हैं इसे। अब यहां पे जो हम लोगों ने बनाया ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है ये कहलाता है वृत्तखंड। तो हम लोगों ने यहां तक वृत्त में आपको यह चीज मिलेगा। एक चीज और है, वृत्तीय पथ किसे कहते हैं, सॉरी वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, यह भी आप लोग जरूर जानिए कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का मतलब है कि ये जो वृत्तीय पथ की लंबाई है, ये जो वृत्तीय पथ बना है ना, जैसे मान लिया जाए कि हम यहां से A है, यहां से
चलना शुरू किया, ये इस तरह से चलते 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 ये जो वृत्तीय पथ फिर यहां ये तक पहुंचा, इस तरह से यहां से चला तो ये पहुंचा कि नहीं। तो ये जो वृत्तीय पथ की लंबाई होती है उसे हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? वृत्तीय पथ की लंबाई को। तो इस तरह से आप का जो वृत्त है उसका जो जो मुख्य बिंदु है उन सबों को हम लोगों ने अभी तक जान लिया है। इसके अलावे जब हम लोगों ये प्रमेय सीखने जा रहे हैं तो वहां पे कुछ और बिंदु है, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे हमने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त है, सॉरी चित्र पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ आप लोग आकृति पे ध्यान दीजिएगा कि ये एक वृत्त है। तो मान लिया जाए ये एक वृत्त बना, अब इसमें एक मान लिया जाए एक रेखा हमने ऐसे खींच दिया, ये हो गया इस तरह से। ये मान लिया जाए बिंदु ए है, ये बी है, तो इसे कौन सी रेखा कहेंगे? अगर वृत्त के वृत्तीय पथ के दो बिंदुओं को मान लिया जाए यहां पे ये P पर और ये Q पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इस तरह से जो बनता है इसे हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसे? छेदक रेखा, या कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इस तरह से जब ये प्रतिच्छेदित कर देती है, आप लोग ये चीज समझिएगा। इसके अलावे एक और है, मान लिया जाए वृत्त है, ये आपका वृत्त है, ये आपका एक वृत्त, ये वृत्त है। थोड़ा सा आकृति इधर उधर हो सकता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि सही नहीं बना है। तो मान लिया जाए ये वृत्त है, तो वृत्त के अगर किसी बिंदु को छूकर, जैसे मान लिया जाए ऐसे ये जा रहा है, तो इस तरह से ये अगर पार हुआ तो ये देखिए यहां पे स्पर्श किया कि नहीं, तो किसी एक बिंदु पे ही स्पर्श करेगा। तो ये ए है, ये बी है, और ये किस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है? सी बिंदु पे। तो ये क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हम लोगों ने इसमें क्या जाना? स्पर्श रेखा जाना। पीछे इसके हम लोगों ने क्या जाना? छेदक रेखा है। जो मुख्य मुख्य बिंदु है वृत्त में जो आता है उन सबों को मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा हम लोग उसको दोहराते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना? केंद्र जाना, कि वृत्त का केंद्र कहां पे होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना? त्रिज्या जाना, जिसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या के बाद हम लोगों ने क्या जाना? व्यास जाना, जिसे हम लोग इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। इसे R से सूचित करते हैं, इसे D से सूचित करते हैं। इसके अलावे हम लोग क्या जाने? जीवा के बारे में हम लोग को जाने। जीवा के अलावे और क्या जाना हम लोगों ने? जीवा के अलावे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड जाना। इसके अलावे हम लोगों ने और क्या जाना? वृत्तखंड जाना। वृत्तखंड, वृत्तखंड। इसके अलावे और क्या जाने हम लोग? छेदक रेखा, सॉरी परिधि, परिधि। और हम लोगों ने क्या जाना? छेदक रेखा। और क्या जाना? स्पर्श रेखा। मैंने सभी के बारे में लगभग इतने सारे बिंदुओं को मैंने आपके इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। आप इसको बार बार देखकर अगर आपको परिभाषित करना है, लिखना है,
तो आप इसे वीडियो को धीरे स्पीड कम करके आप इसको परिभाषा को आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। और बच्चों बार बार इसे ध्यान से देखिएगा, जो इसका मुख्य आधार है मैंने उसे आप लोगों के सामने रख दिया है। सिर्फ ध्यान पूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिए और सीखिए। ठीक है, धन्यवाद। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।